14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने लाल झंडी दिखा दी। पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में कहा, अदलिया को इलेक्शन की तारीख देने का हक नहीं। आईन ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात की तारीख देकर अपने तय करदा असूल की नफी की। समरी पर गवर्नर के दस्तखत न करने पर सदर इंतखाबात तारीख देने के मजाज है। अदालत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। अदलिया कानून की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला मुअत्तल करे। फैसला मुअत्तल ना किया गया तो इलेक्शन कमीशन को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, जिस बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहां पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये रेजोल्यूशन मैंने पढ़ के रेजोल्यूशन जो है भिजवा देता हूँ, आपके सेक्रेटरी साहब को भिजवा देता हूँ। ये जो मैंने ट्वीट किया है, इसके ऊपर ये लॉ मिनिस्ट्री डेवलप कर ले और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन जो है सारे हाउस की कमेटी बनाई जाए एंड दैट सॉर्ट इट आउट कि हमने क्या करना है। कोई ऐसी चीज हम नहीं करना चाहते जिससे आइन की जो वायलेशन हो। 2 अदारे आमने सामने हैं। ये अदारा जो है, इसके सामने कभी बंदूक वाला अदारा और आज हथौड़े वाला अदारा है, मगर इसके सामने ये नहीं हुआ आज तक, जब से ये वजूद में आया है, कि इसके सामने कोई दूसरा अदारा खड़ा ना किया जाए या खड़ा ना हो। चीफ जस्टिस को असेंबली में बुलाकर पूछा जाए, रिकॉर्ड क्यों मांगा? यह छोटा नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए कानून के मुताबिक चलती है। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा, स्पीकर साहब आइन की खिलाफ वर्जी देखने के लिए कमेटी बना दें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत बंद करे। आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लाखों केसेस इल्तवा का शिकार है। यह हमारी अदलिया का हाल है। करारदाद के जरिए पूरी पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जो अदालती मुदाखलत का जायजा ले। आमिरों ने जब जब आइन तोड़ा, अदलिया ने इसकी तौसीक की। जावेद लतीफ ने कहा, पार्लियामेंट के सामने कभी बंदूक कभी हथौड़ा आ जाता है। स्पेशल कमेटी में जनरल बाजवा, फैज हमीद को बुलाकर पूछना चाहिए, प्रोजेक्ट इमरान क्यों लॉन्च किया? बरजीज ताहिर बोले, पार्लियामेंट के खिलाफ बातें करने वालों पर तौहीन पार्लियामेंट लगाई जाए। जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब इस पे खफा नहीं होंगे। दे आर द सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, अवाम के मुलाजिम होते हैं, बादशाह कोई भी नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन एक्शन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 16 मई को तलब। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं, रजिस्ट्रार ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। पीएससी का सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक ऑडिट कराने का फैसला। चेयरमैन नैब को भी आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। ऑडिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट जजेस, सदर, वजीर आजम, वफाकी वज़रा की तनख्वाहों का मुआवजा पेश करने की हिदायत। इमरान खान और साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। करप्ट प्रैक्टिसेस पर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, इमरान न्याजी और साकिब निसार से टिकटों की फरोख्त के बारे में पूछा जाए। पीटीआई टिकटों में करप्शन करके सियासत का मुकद्दस शुबा गंदा कर रही है। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो में टिकट्स की फरोख्त बारे हकायक जानना जरूरी है। दोनों के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किया गया है।
नजम साकिब की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी कायम। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं मोहम्मद असलम भूतानी की सरबराही में कमेटी हकायक का जायजा लेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने ऑडियो लीक में पीटीआई टिकट देने के बदले 1 करोड़ 20 लाख रिश्वत का तकाजा किया था। इमरान खान ने हफ्ते को चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती की कॉल दे दी। चेयरमैन पीटीआई की 6 मई को नमाज मगरिब से पहले सड़कों पर निकलने की अपील। कहते हैं मुल्क पर काबिज माफिया चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। हुकूमत को इलेक्शन में शिकस्त का खौफ, सुप्रीम कोर्ट और आइन तबाह करने पर तुली है। मुज़ाकरात पर इत्तफाक ना हुआ, पीटीआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि बैक वक्त इलेक्शन पर इत्तफाक, इलेक्शन तारीख, असम्बलिया तहलील पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है हुकूमती हलकों ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमत की जो सोच कल देखी, अगर वही रहती है तो मुज़ाकरात बेसुध होंगे। बातचीत से पहले ख्वाजा आसिफ जावेद लतीफ की गुफ्तगू देख लें। हुकूमती नुमाइंदों के रवैयों और गुफ्तगू के बावजूद पीटीआई ने भरपूर कोशिश की। मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन डेडलॉक मुज़ाकरात से खत्म किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सियासी रहनुमा बाहमी मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का तयन करें। सियासी फैसले अदालतों में ले जाने से बहरान पैदा हुआ। नए मसाक मईशत से इक्तसादी बहाली पर बड़े फैसले किए जाएं। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए। इमरान खान के जख्म फिर हरे, कप्तान अनफिट करार। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा, आराम ना किया तो मुतासर टांग में सोजन बढ़ सकती है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया, सोजन बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा, दोबारा ऑपरेट भी हो सकता है। मेडिकल बोर्ड की इमरान खान को नकलो हरकत के लिए व्हील चेयर के इस्तेमाल की हिदायत। टांग पर दबाव रैली निकालते हुए नहीं आता, मरियम की लफ्जी गोलाबारी। पूछा क्या इमरान खान की टांग पर दबाव सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है? राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। कहा 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमा से बचने का मशवरा है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान न्याजी को बीमारी का दौरा पड़ गया है। पहले प्लस्तर बांधा, फिर बाल्टी चढ़ाई, रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक था। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले लाडले को बार बार सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इमरान खान और आम शहरी के लिए अदालती निज़ाम में फ़र्क है। साकिब निसार की बाकियात आज भी मुतहरिक हैं। इमरान खान पेश ना हुए, अदालत की 9 मुकदमात में कल तक पेशी की मोहलत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इमरान खान की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान कल पेश ना हुए तो अबूरी जमानत मंसूख कर देंगे। अदालतों का मजाक बनाकर रखा हुआ है। हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझ रखा है क्या? या हम नीचे आ गए हैं या वो ऊपर आ गए हैं? इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी तस्ना दरख्वास्त मंजूर की गई। किंग चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब, वजीर आजम लंदन पहुंच गए। बरतानिया में मुनक्किदा समिट में कॉमनवेल्थ रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। गुफ्तगू में कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। बरतानवी बादशाह और शाही खानदान पाकिस्तान के अजीम दोस्त रहे हैं। बारह साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल भारत रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो भारतीय वजीर खारजा की दावत पर शंघाई तामुन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। SCO के वज़राए खारजा इजलास भारत के शहर गोवा में हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो वजारती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का असल चेहरा दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सब क्लियर हो जाएगा। वज़ीर दिफा नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं।
चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मोहसिन नकवी सरासर झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। काफ लीग के सदर की गुजरावाला अदालत में पेशी। करप्शन मुकदमात में 23 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इंतखाबात ना हुए तो इंतखाबी मुहिम एहतजाजी में बदल सकती है। हुक्मरान जमात हौसला करके इंतखाबी मैदान में मुकाबला करे। यास्मीन राशिद कहती हैं इलेक्शन कमीशन के पास 21 अरब नहीं लेकिन आटा स्कीम पर 20 अरब लूटा दिए गए। निगरान पंजाब हुकूमत का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। पुलिस ऑपरेशन में जख्मी सालिक हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी कहते हैं अफसोसनाक वाक़े पर चौधरी शुजात से माजरत ख्वाह हूं। इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तफ्तीशी हुकाम से कल तक जवाब तलब कर लिया। अदालत का मामलत के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलबी का नोटिस जारी। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। अनवारुल हक और सादिया बासी में तल्ख कलामी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बच्चों की कहानियां सुनाई जाती हैं। सेनेटर सादिया बासी ने जवाब दिया, वज़ीर आज़म ऑफिस का मजाक न उड़ाया जाए। अनवारुल हक काकड़ बोले, आपके भाई ने वज़ीर आज़म की स्कीम पर 20 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। सादिया बासी ने इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। तीन माह गुजरने के बावजूद IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। हुकूमत का IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग पर डेडलॉक बरकरार। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन ने फाइनेंसिंग की जमानत दे दी। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर फराहम की तौसीक बाकी है। आलमी मालियाती इदारे ने माली बजट साजी के तखमीनाजात भी मांग लिए। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहर कायद के बिजली सार्फिन पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मुल्क के दीगर इलाकों के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। हुकूमत का छोटी गाड़ियों के लिए तेल की कीमत कम करने का नया मंसूबा तैयार। 800 सीसी वाली गाड़ियों को पेट्रोल सस्ते दामों मिलेगा। छोटे इंजन वाली गाड़ियों को टोल टैक्स में भी रियायत होगी। पॉलिसी पर रवां साल ही अमल दरामद शुरू होगा। बलूचिस्तान के कौमी वर्से प्रिंसेस ऑफ होप की सिक्योरिटी सख्त। ईद छुट्टियों के दौरान सयाह तारीखी मकाम को नुकसान पहुंचाते रहे। पुलिस ने सिक्योरिटी गफलत के बाद तारीखी मकाम पर नौजवान तैनात कर दिए। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने खूबसूरत पहाड़ी को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। शफाफ और काबिल एतमाद मालूमात तक रसाई के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ी मुआशरे की आंख और रियासत का चौथा सतून अपने हक से महरूम। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान में सहाफ़ी बेहतरी के लिए पुरुमीद। मुल्क भर में सहाफ़ती मसाइल और खिदमात के हवाले से तकरीबात का इनेकाद।